एक कातिल जो सिर्फ एक कत्ल करना चाहता था, लेकिन एक कत्ल करने के दौरान घर में सो रहे दूसरे शख्स की नींद खुल गई तो उसे दूसरे को भी मारना पड़ा। लेकिन जब उसने एक एक कर दो कत्ल कर डाले तो उसने सोचा कि तीसरे को भी क्यों छोड़ा जाए। इसके बाद उसने तीसरे को भी गोली मार दी। तीसरा कत्ल करने के साथ ही घर में सो रही 12 साल की एक छोटी सी बच्ची जाग जाती है। उसने अपनी आंखों से अपनी माँ, दादी और पापा को मरते हुए देखा। उसने कातिल का चेहरा भी देख लिया। फिर क्या था, उसने सबूत मिटाने के लिए इस बच्ची पर भी गोली चला दी और उसकी भी जान ले ली। इसके बाद कातिल ने सोचा, अब जब एक बच्ची को मार ही दिया है तो फिर बाकी बचे दोनों बच्चों को क्यों छोड़ा जाए। फिर उसने बाकी के 2 बच्चों के सिर पर भी हथौड़े से वार करना शुरू कर दिया और आखिर में एक एक कर तीनों बच्चों को ऊपर ले जाकर छत से नीचे फेंक दिया। आखिर ये कातिल कौन था? इतनी निर्ममता से लोगों को एक के बाद एक मौत की नींद क्यों सुलाता जा रहा था? इस दर्दनाक सामूहिक हत्याकांड की कहानी की सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जय जिनेंद्र, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन। आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्राइम फोकस। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। शाम के 7:30 बज चुके हैं और जुर्म की सनसनीखेज कहानियों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए ताकि आप कोई भी नई क्राइम स्टोरी मिस ना करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करिएगा। फेसबुक या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है जुर्म की वो सच्ची दास्तां जो आपको और आपके परिजनों को करती हैं अपराधियों से सावधान। तो आइए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। क्या आप यकीन करेंगे कि सामूहिक हत्याकांड का खुलासा एक ऐसी गोली से हुआ जिसे कातिल ने चलाया तो किसी और पर था, लेकिन वो गोली अपने टारगेट को हिट करने के बाद दूसरे शख्स के शरीर में जा धंसती है। इसी गोली ने 6 कत्ल के इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। इस तरह कत्ल का खुलासा एक ऐसी गोली के चलते हुआ जो चलाई तो किसी और पर गई थी, लेकिन मिली किसी और के शरीर में थी। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के सीतापुर अंतर्गत गांव पालापुर की है, जहां अनुराग सिंह का परिवार रहा करता था। उनके साथ उनकी मां सावित्री सिंह और पत्नी प्रियंका सिंह समेत 3 बच्चे और उसके भाई का परिवार रहा करता था। अनुराग गांव में रहकर 100 बीघा जमीन पर खेती किया करता था। पत्नी प्रियंका लखनऊ में एक इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी किया करती। वह तीनों बच्चों को लेकर अलीगंज में सरगम कॉम्प्लेक्स में रहा करती थी। उसके तीनों बच्चे सीएमएस की अलीगंज ब्रांच में पढ़ा करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वीकेंड के चलते 10 मई 2024 की सुबह प्रियंका बच्चों को लेकर अपने गांव पहुंचती है, लेकिन 11 मई की सुबह इन सभी की लाशें उनके घर में मिलती हैं। एक ही परिवार में हुए 6 कत्ल की खबर लगते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तो उसे एक कमरे में 45 साल के अनुराग की लाश मिलती है। इसके अलावा 62 वर्षीय उसकी मां सावित्री सिंह और 40 वर्षीय पत्नी प्रियंका सिंह के सब भी गोली लगे और सिर कुचले हुए मिलते हैं। वहीं कातिल द्वारा छत से नीचे फेंके गए उसके तीनों बच्चों के सब भी पुलिस बरामद कर लेती है। इस पूरे हत्याकांड को पुलिस मास मर्डर कम सुसाइड मामला करार देते हुए ये थ्योरी देती है कि अनुराग ने नशे की हालत में अपनी मां, पत्नी और बच्चों की हत्या की। इसके बाद खुद गोली मारकर आत्महत्या कर ली। लेकिन सिरहन पैदा करने वाला मास मर्डर कम सुसाइड मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पूरी तरह से पलट जाता है, क्योंकि यह मामला हाई प्रोफाइल था। इस हत्याकांड में जान गंवाने वाली प्रियंका यूपी के पूर्व सीएम वीर बहादुर सिंह की पोती और पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह की भांजी थी। इसीलिए अब इसकी जांच के लिए एसआईटी भी भेज दी गई थी। जब इस निर्मम हत्याकांड के सारे राज खुलते हैं तो लोग हैरान थे। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति लाशों के पास बैठकर छाती पीट कर रो रहा था, असल में उसी ने इस हत्याकांड की पटकथा लिखकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था।
दरअसल हुआ ये कि अनुराग का एक भाई होता है अजीत सिंह। इन दोनों भाइयों के पास गांव पालापुर में ही 100 बीघा जमीन थी, जिसका दोनों भाई के बीच बंटवारा होना था। लेकिन दिक्कत ये थी कि दोनों भाइयों की नज़र जमीन के आधे हिस्से यानी 50 बीघा के उस विशेष टुकड़े पर थी और दूसरे 50 बीघा में किसी की दिलचस्पी नहीं थी। इस जमीन पर दोनों भाइयों ने सरकार से करीब 30 लाख रुपए का लोन भी ले रखा था, जिसे चुकाने का भार दोनों भाई एक दूसरे पर डाल रहे थे, जिसे लेकर अक्सर इन लोगों में झगड़ा हुआ करता था। यहाँ ये भी दिक्कत थी कि अनुराग की पत्नी प्रियंका का दखल भी इन मामलों में कुछ ज़्यादा ही था। वो अपने पति का साथ देती और उसे अजीत के फैसलों के खिलाफ अड़े रहने को कहती थी, जिससे अजीत अपनी भाभी प्रियंका से कुछ ज़्यादा ही नाराज था। वो इसका कत्ल करना चाहता था। वारदात वाली रात यानी 10 और 11 मई की रात को उसने अपनी भाभी के कत्ल की तैयारी पहले से ही कर ली थी। साजिश के मुताबिक उसने अपने बीवी बच्चों को लखनऊ के चिन्हट भेज दिया था। यहाँ उसका ससुराल है। उसकी योजना थी कि वो रात को पूरे परिवार के खाने में धोखे से नींद की गोलियां मिला देगा, जिससे सारे लोग गहरी नींद में सो जाएंगे। इसके बाद वो अपनी भाभी की जान ले लेगा। लेकिन इत्तेफाक से उस रात अनुराग और प्रियंका अपने बच्चों के साथ बाहर से खाना खाकर आ जाते हैं और इस तरह पूरे परिवार के खाने में नींद की गोलियां मिलाने का अजीत का जो प्लान था वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। लेकिन चूंकि वो पहले से ही तैयारी कर बैठा था, तो उसने तय किया कि वो अपनी भाभी की हत्या तो हर हाल में कर रहेगा। वारदात वाली रात अनुराग नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सोया था, जबकि ऊपर की मंजिल पर अनुराग और अजीत की बुजुर्ग मां एक कमरे में सोई हुई थी और दूसरे कमरे में अनुराग और प्रियंका के 3 बच्चे सोए हुए थे। प्रियंका पहली मंजिल के बरामदे पर सोई हुई थी। ये सभी गहरी नींद में थे। उन्हें नहीं मालूम था कि रात के इस खौफनाक अंधेरे को चीरते हुए कोई कातिल तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। और करीब रात के 3 बजे अजीत पहले अपनी भाभी प्रियंका के सिर में एक गोली मारकर उसके चेहरे पर हथौड़े से 2 बार करता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसी कत्ल के दौरान कातिल की मां यानी सावित्री देवी की नींद खुल जाती है और ये कातिल बेटा अपनी करतूत उजागर होने के डर से अपनी मां के सिर पर भी हथौड़े से कई बार करते हुए उनकी जान ले लेता है। उधर दूसरे कमरे में सो रहे बच्चों में से 12 साल की बेटी आरना की नींद खुल जाती है। इसी बीच नीचे जाकर अजीत अपने भाई के सिर में एक गोली मार देता है। तब गोली की गूंज से घबराई बच्ची अपने पापा को ढूंढती हुई नीचे चली आती है और ये जल्लाद चाचा यानी अजीत उसके गले में भी एक गोली मार देता है। यही गोली उसके गले को छेदती हुई आगे निकल जाती है और अनुराग के सिर में धंस जाती है। यही दूसरी गोली इस पूरे मामले का पर्दाफाश करती है। वो कैसे, ये कहानी में हम आपको आगे बताएंगे। अब अजीत मृत पड़े बाकी के 2 बच्चों के सिर में हथौड़ा मारकर उन्हें नीचे फेंक देता है। इस सिलसिले को अंजाम देने में उसे करीब 1 घंटे का वक्त लगा होगा। चूंकि रात गहरी थी और घर के बाहर किसी को भी वहां मचे मौत के तांडव का पता नहीं था, तो फिर वो तसल्ली से पूरे सीन ऑफ क्राइम को अपने हिसाब से सेट करने में जुट जाता है ताकि कोई उस पर शक न कर सके। अब ये तमंचा खाट के नीचे फेंक देता है, अपनी भाभी की लाश के हाथ में हथौड़ा रख देता है। अगली सुबह जब पुलिस पहुंचती है तो क्राइम सीन से छेड़छाड़ के चलते ही इस वारदात को पहले मास मर्डर कम सुसाइड यानी सामूहिक हत्या के बाद खुदकुशी बताती है, क्योंकि स्वयं कातिल यानी घर में जिंदा बचे परिवार के इकलौते सदस्य यानी भाई अजीत सिंह ने अपने भाई अनुराग सिंह पर अपने बीवी बच्चों और मां की हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार लेने का इल्जाम लगाया था, जिस पर पुलिस जांच कर रही थी। लेकिन जब इस वारदात में मारे गए अनुराग सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसके सिर में एक नहीं बल्कि 2 गोलियां लगी हुई हैं। जिस अनुराग पर अपने घर वालों की हत्या करने के बाद खुदकुशी करने का इल्जाम लगा था, वो तो खुद ही किसी कातिल का शिकार बना था, क्योंकि सिर में 2 गोली लगने का मतलब खुदकुशी करना हो ही नहीं सकता। कोई भी इंसान एक एक कर अपने सिर में 2 गोली नहीं मार सकता। लेकिन अब सवाल उठता है कि यदि घर में घुसकर 6 लोगों की हत्या करने वाला अनुराग की मौत को सुसाइड ही दिखाना चाहता था, तो फिर उसने उसके सिर में 2 गोली आखिर क्यों मारी? इसका जवाब यह है कि कातिल ने गोली तो एक ही मारी थी, लेकिन दूसरी गोली गलती से लग जाती है।
उसको इसका पता भी नहीं चलता और यही गलती कातिल का राजफाश कर देती है। पुलिस ने कत्ल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये कोई और नहीं बल्कि अनुराग का वही भाई अजीत है जो वारदात के वक्त घर में ही मौजूद था और अपने पूरे परिवार की हत्या करने के बाद इसे अपने भाई की करतूत दिखाना चाहता था। इसलिए उसने उसके सिर में सिर्फ एक ही गोली मारी थी। लेकिन तकदीर का खेल देखिए कि उसने गोली किसी और को मारी, लेकिन वह कहीं और जाकर लग जाती है। दरअसल उसने अपने भाई अनुराग की जिस 12 साल की बेटी को मारने के लिए उसके सिर में गोली मारी थी, वो गोली उसके गले में लगने के बाद आर पार निकल जाती है और यही गोली फिर से अजीत के भाई अनुराग के सिर में जा धंसती है। उसी के सिर में रह जाती है जो बाद में पोस्टमार्टम के दौरान रिकवर हुई। इसी दूसरी गोली ने ये पूरा राज खोला कि ये मामला 5 कत्ल के बाद सुसाइड का नहीं बल्कि 6 कत्ल का है। उसने इसका इल्जाम अनुराग पर लगाने की साजिश रची थी और उसकी मौत को खुदकुशी बता दिया था। लेकिन जब सुरागों की सुई अजीत पर जाकर टिकी और पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। साफ है कि एक ही रात में हुए 6 कत्ल की इस वारदात के पीछे जमीन जायदाद का झगड़ा ही इकलौती वजह थी। असल में मौका वारदात के मुआयने से ही पुलिस को ये साफ हो गया था कि ये मामला लूटपाट या डकैती का तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि घर की सारी चीजें सही सलामत थीं और जिस तरह से कातिल ने छोटे छोटे बच्चों की भी हत्या की थी वैसा कोई लुटेरा या डकैत आखिर क्यों करता। ऐसे में जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सभी 6 मौतें हत्या होने की बात पता चली, पुलिस के शक की सुई घर में मौजूद दूसरे भाई की तरफ घूम गई और इस तरह पुलिस की तफ्तीश में एक ही परिवार में हुए एक साथ 6 कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। एक शैतान भाई, शैतान बेटा, शैतान देवर और शैतान चाचा की करतूत से पूरा सीतापुर सन्न है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि इस वारदात में अकेले अजीत का ही हाथ है या फिर कोई और भी इसमें शामिल है। फिलहाल पूछताछ जारी है। इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि यदि ये मामला हाई प्रोफाइल नहीं होता तो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं हो पाता। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। आपका प्यार ही हमारी असल पूंजी है। आपका एक लाइक और कमेंट्स हमें हौसला देता है। इसीलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स कर जरूर बताएं कि आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें ऊर्जा और उत्साह से भर देती है। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे भी बने रहिए हमारे साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात अपराध जगत की किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही देश और दुनिया की सुरक्षा है। जय हिंद, जय भारत।